स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स ने अराउंड 8.68% का रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट ईयर निफ्टी 50 ने 9.35% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी बैंक ने सिर्फ 5.78% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि आईटी निफ्टी की बात करें जो कि इंडेक्स है आईटी सेक्टर का, उसने अराउंड 22.50% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट ईयर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है इन 2024। लेकिन ये तो बीते साल की बात है। अब 2025 में कौन से सेक्टर्स हैं जो मार्केट को आउटबीट कर सकते हैं? यहाँ पर हम बात करेंगे उन सेक्टर्स की जिन पर मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि ये 2025 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर आपको सारे सेक्टर्स के रीजन, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाले हैं। साथ ही हम उन सेक्टर्स के की प्लेयर्स भी बताएंगे जो मोस्ट ऑफ द थीम के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसमें क्या और आप ऐड करना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही मोटिवेट करने के लिए लाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साल के पहले महीने में ही एक बहुत बड़ी इवेंट है, हमारी फर्स्ट थीम उसी पर बेस्ड है, ट्रम्प टू अपॉर्चुनिटीज पर। 20 जनवरी को यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट शपथ लेने वाले हैं और सारी दुनिया इसका इंतजार कर रही है, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प फेमस है शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड करने के लिए, और फिलहाल उनकी रडार पर है सबसे पहले चाइना। तो ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन यहाँ पर चाइना से शिफ्ट करने के लिए मिस्टर ट्रम्प यहाँ पर टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं, चाइना के ऊपर काफी सारे और टैक्सेस लगा सकते हैं। साथ ही कुछ ट्रेड रूट्स पर भी वो टैक्स बढ़ा सकते हैं, जहां पर मैक्सिको, वियतनाम जैसी कंट्रीज ट्रेड करती थी। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि यूएस में कॉर्पोरेट बूम के लिए वो वहां की कंपनीज को डिस्काउंट दे सकते हैं, टैक्स कट भी दे सकते हैं। इंडिया भी इनकी हायर टैरिफ रेट की लिस्ट में शामिल है। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, उनमें से एक है सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनीज फार्मा एंड बायोटेक फर्म्स के लिए काम करती हैं। ये उनके लिए दवाएं डेवलप और मैन्युफैक्चर करती हैं, यानी ये फार्मा कंपनीज का काम काफी इजी कर देती हैं। तो ग्लोबल फार्मा कंपनीज इंडिया में ड्रग डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकती हैं। इनमें की प्लेयर्स हैं सिंजिन, पिरामल फार्मा, साई लाइफ साइंसेज और लॉरस लैब्स। सेकंड है टेक्सटाइल। हायर टैरिफ्स और सप्लाई चेन शिफ्ट से इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को काफी फायदा होगा। अभी रुपी डेप्रिशिएट भी है तो उसका भी बेनिफिट इन्हें मिलेगा। इसमें मेन प्लेयर्स हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अरविंद लिमिटेड, पर्ल ग्लोबल, केपीआर मिल, वेलस्पन लिविंग। ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का हिस्सा भी भारत में बढ़ सकता है और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इंडियन केमिकल कंपनीज के भी एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प सरकार चाइना से कम इंपोर्ट करना चाहेगी, ये एक्सपेक्टेड है। इसमें कई सारी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, जैसे कि नौसील और एचईजी। नया साल है तो सैर सपाटा तो होगा ही। तो हमारी नेक्स्ट थीम है ट्रेवल एंड टूरिज्म। जनरली इस सेक्टर की कंपनीज दिसंबर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन अब ट्रेवल और टूरिज्म एक साइक्लिकल गेम नहीं रहा है, ये एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन चुका है। अब इंडियन फैमिलीज में अलग से ट्रेवल बजट रखने की टेंडेंसी आ गई है। अब धीरे धीरे टूरिज्म एक लग्जरी ना रहकर नेसेसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं हॉलीडेज में किस तरीके से सारे रूम्स फुल रहते हैं। एवरेज रूम रेंटल्स यानी एआरआर और होटल की ऑक्यूपेंसी में लगातार ग्रोथ हो रही है। इवन डिमांड और सप्लाई में काफी डिफरेंस है, इसके लिए होटल कंपनी को अच्छा खासा मार्जिन भी मिल रहा है। पीक टाइम में ये 96-98% तक ऑक्यूपेंसी पहुंच जाती है होटल्स की। साथ ही लोगों में एयर ट्रेवल का भी क्रेज बढ़ रहा है। राइजिंग इनकम, बेटर कनेक्टिविटी एंड ट्रेवल डिमांड का बेनिफिट ले सकती हैं कई सारी कंपनीज, इनमें से इंडियन होटल्स, ईआईएच, इंडिगो, सफारी इंडस्ट्रीज, टीवीओ टेक जैसी कंपनी शामिल हैं। एक और सबसे बड़ी इवेंट है बजट, तो इस थीम को हम कैसे भूल सकते हैं। बजट रिलेटेड सबसे बड़ी थीम है कैपेक्स, जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। FY25 के फर्स्ट हाफ में हमने देखा है कि गवर्नमेंट का कैपेक्स 13% तक कम हुआ है। इसका मेन रीजन है लोकसभा चुनाव और काफी लंबे समय तक चला जाने वाला मानसून सीजन। अब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से काम में तेजी लाई जाएगी और काफी सारे अनाउंसमेंट किए जाएंगे। पीएम मोदी ने ऑलरेडी अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री को FY25 के लिए जो भी कैपेक्स रखा है उसको पूरा करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। लास्ट बजट में डबल डिजिट कैपेक्स ग्रोथ को निर्धारित किया गया था, इसीलिए अब इस क्वार्टर में लगता है कि हाईवे, डिफेंस, पावर और रेलवे जैसे प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी और ये तेजी जल्दी ही शुरू हो सकती है। और यहाँ पर पीएसयू नहीं, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। एलएनटी, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आइनॉक्स इंडिया, एनसीसी, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो हाई कैपेक्स और प्रोजेक्ट अवार्ड के चलते मजबूत ग्रोथ दिखा सकती हैं इन लॉन्ग टर्म। वाटर सेक्टर एक और बहुत बड़ी थीम है जिसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट ने FY25 के लिए ऑलरेडी
ऑलरेडी जल शक्ति मंत्रालय के लिए 78,000 करोड़ रुपीस का बजट अलॉट कर दिया है और ये लास्ट 6 ईयर के CAGR से 70% हायर है। अभी आपने काफी सारी न्यूज में सुना होगा कि नदियों को जोड़ा जा रहा है, यानी इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट पर काफी जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज भी किया जाएगा, यानी PSP पंप स्टोरेज प्लांट्स का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। एक नया सेक्टर उभर कर आया है, क्विक कॉमर्स। जोमेटो की लिस्टिंग के बाद काफी सारे एनालिस्ट को ये डाउट था कि क्या ये कंपनी परफॉर्म कर पाएगी, इतने हैवी लॉसेस के बाद ये कंपनी प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट होगी, लेकिन जोमेटो ने ये कर दिखाया। अब क्विक कॉमर्स क्विकली ग्रो कर रहा है। दो अभी इन कंपनीज ने Tier 2, Tier 3 सिटीज में इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई है, लेकिन ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसी कंपनीज सिटीज में काफी फेमस हैं। आपकी जरूरी चीजों को मिनटों में डिलीवर करके इन कंपनीज ने काफी कन्वीनियंस पैदा कर दिया है और अब लोगों को कन्वीनियंस भाता भी है। काफी सारे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में इन्वेस्टर्स को भी भरोसा आ गया है। जोमेटो और स्विगी यहाँ पर दो बड़े प्लेयर हैं और आपको क्या लगता है कि इस तरह की नई कंपनी बनाने में कितना समय लगेगा किसी और बिजनेसमैन को? इसीलिए इन्वेस्टर्स यहाँ पर हाई PE भी इन कंपनीज को दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ केयर। कोविड के बाद से इस सेक्टर में काफी डेवलपमेंट हुआ है। हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक कंपनीज काफी रैपिडली ग्रो कर रही हैं क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज में डिमांड और सप्लाई में काफी बड़ा गैप है और लोग अब अपनी हेल्थ के लिए अवेयर भी हो गए हैं। यहाँ पर नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर से ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि टेस्ट अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर डायग्नोस्टिक फील्ड में आ गई हैं। एंड बिकॉज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में भी बहुत चेंज हुआ है, यहाँ पर ये ग्रो हुआ है। काफी सारे लोग अब इंश्योरेंस लेते हैं जिसका बेनिफिट भी इस सेक्टर को मिल रहा है। मेन कंपनीज हैं मैक्स हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, किम्स, KIMS, विजया डायग्नोस्टिक एंड मेडिया असिस्ट। आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर यहाँ पर बेस्ट परफॉर्म कर सकता है? इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आप सोचते हैं यहाँ पर आउट परफॉर्म कर सकते हैं FY 2025 में? हमारे साथ शेयर जरूर करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सारे इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कीप वॉचिंग EB कैपिटल। थैंक यू।